जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाता है सब है। घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए, छोटे पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्ध लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो ये आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवृत्त प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। फिर नेक्स्ट है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टि में प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि प्रकाश क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशित तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। फिर नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रूक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है गोधुला में सूर्य का अमाप, एक में है गोधुला में सूर्य का अमाप, दो में है उषा काल में सूर्य का रंग, और तीन में है उषा काल में चंद्रमा का दिखना, और चार में है आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, और पांच में है आकाश में तारों का टिमटिमाना। और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? कौन सा उपरोक्त में से
दृष्टि भ्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधला में सूर्य का अमाप, एक सही हो जाएगा। और उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी हो जाएगा। और 3 में हो जाएगा उषा काल में चंद्रमा का दिखना। तो यही तीनों होगा सिर्फ है, 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उस घटना उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है। उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प नेग्लो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्प नेग्लो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्पेन नगलो कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्र प्रभावित होंगे। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परितंत्र प्रभावित होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रभावित होंगे केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होंगे। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटन होता है। क्योंकि जैसे ही किरणें तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं अबिंदु अबिंदु का अबिंदुकतम अबिंदुकता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अबिंदुकता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अबिंदुकता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को शोषित जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है जिसके कारण सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाली युक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगा। तो अपवर्तनांक बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट
लाइट इन वैक्यूम दिया है, मतलब अपवर्तनांक बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और वैक्यूम में दिया हुआ है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है मीडियम में, पूछ रहा है मतलब यहाँ का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से वाट बराबर चला आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें सूर्योदय से हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। फिर नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो यह घटित होगा छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसी तारे का रंग का किसी तारे के रंग से वो पता चलता है उसके ताप का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसका ताप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। कह रहा है, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका बनती है स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। स्थलीय तापन और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही मरीचिका बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। फिर नेक्स्ट है, आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में सी द्योतक है, मतलब सी दर्शाता है। तो सी दर्शाता है इसमें प्रकाश वेग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वेग का सी दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्न तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को छाया आपका दोपहर के समय सबसे छोटी होगा, क्योंकि जून महीना में ही सूर्य एकदम आपके 12 बजे सर के ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तथा दोनों सही है।
तथा आर्य की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? तो ये होता है परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, परिक्षेपण के कारण यह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। फिर नेक्स्ट है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको निशाना लगाना चाहिए जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो ये प्रकाश का मूलभूत यूनिट या मात्रा है फोटोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किस किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पुष्टि की जाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसमें की जाती है? तो ये की जाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह होता है दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काला दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है। तो पत्थर की आभासी गहराई है इनकी वास्तविक गहराई से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी माफ करिएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, पत्थर पत्थर की आभासी गहराई होगी इसकी वास्तविक गहराई से कम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही है अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापा था? किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है?
दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मेजेंटा कलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजेंटा कलर प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है और बाकी सब रंगों को सोख लेता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था प्रकाश से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।